आज तो बहुत डर लग रहा है। तैयारी तो बहुत कर ली है, मगर कोशिश करेंगे कि आज हॉस्टल तक पहुंच जाएंगे। स्पीड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो आई होप अगर आज चांस मिलता है, नहीं भी होता तो आई वोंट गिव अप। कुछ भी हो, मैं अगले कुछ घंटों में अपने अंदर की झांसी की रानी जगाऊंगी और गेट बैक टू द वर्क। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन इस खेल के 11वें दौर में आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, ऐसा अक्सर होता है कि अचानक यूं ही बैठे बैठे हमें अपना पुराना रिकॉर्ड प्लेयर, पुरानी फोटो एल्बम या फिर पुरानी डायरी याद आ जाती है, जो हमें खुशियों का एक अनमोल तोहफा दे जाती है। कुछ ऐसा ही एहसास मुझे हुआ जब कल मैंने इस मंच पर बैठकर अपना कदम रखा। ये मंच मेरा वो रिकॉर्ड प्लेयर है जिसमें अनगिनत सफलताओं के, संघर्ष के और साहस के गीत आज भी प्रेरणा देते हैं। ये मंच मेरा वो फोटो एल्बम है जिसकी एक एक तस्वीर मुझे हर स्थिति में मुस्कुराने का हौसला देती है। और ये मंच मेरी वो पुरानी डायरी है जिसके हर पन्ने पर खिलाड़ियों ने अपनी इबारत दर्ज कर दी कि विश्वास है तो उस पे खड़े रहो, अड़े रहो। तो देवी और समझो, फिलहाल तो इस फोटो एल्बम और डायरी में अपने नाम का एक पन्ना जोड़ने के लिए पूरे विश्वास के साथ बैठी हैं मेरे सामने हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट चित्ररेखा राठौड़ जी। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर चित्रा जी, तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे तेज जवाब चित्रलेखा। इतनी जोर से कूद रही थी आप, हम डर गए कि कहीं फ्लोर जो है फट ना जाए। देवी जी, आपका लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? सर हमारी तो अरेंज मैरिज थी सर। मेरे तो रंग के कारण कुछ लोग मुझे रिजेक्ट कर देते थे। रंग के कारण कोई क्यों? आपको लोगों को सिर्फ एक सुंदर सी लड़की चाहिए है। ये बड़ी गलत भावना है आपकी, यानी जो लोग गोरे हैं वही सफल हो सकते हैं। पर सफल ज्यादा गोरे लोग ही होते। आप हॉट सीट पे बैठी हैं कि नहीं? तो बैठ गई सर। मेरे को तो कोई लोग पसंद कर नहीं रहे थे, तो इनको चाहिए थी पढ़ी लिखी लड़की, तो बोले चलो ठीक है इससे कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे कहीं दुकान में साड़ी वाड़ी खरीदने गए हैं। मतलब ये क्या है? ये कोई तरीका है? सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए। सर बी। श्योर है सर? ऑडियंस ऑडियंस चित्रा जी की मदद कीजिए सही उत्तर दे करके। सी, ताला लगाइए। 40,000 जीत गए, बिल्कुल सही है जनता। और इनके साथ इनके कंपेनियन के रूप में इनके ससुर जी हैं। मेरी सिस्टर भी आई है हैदराबाद साहब से मिलने। अच्छा, उनको भी हैदराबाद से आई हैं। हाँ, आपको देखने नहीं आई? नहीं, आपको देखने आई सर। भाई तो उसको थोड़ा हाई कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। चित्ररेखा जी, कैसा लग रहा है आपको? कल आप बहुत जोश के साथ आई, नाचती हुई, और वहां पर आकर के आपने बहुत कुछ कांड किया। यहाँ पर आकर के आपने बहुत सारी अपनी व्यक्तिगत बातें भी बताई और पतिदेव को बोलने का आपने मौका तक नहीं दिया। हालांकि कोई बुरी बात है नहीं, क्योंकि आमतौर पर कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन पत्नियां जो हैं वो ऐसे ही होती हैं। सर घर भी जाना है आपको? नहीं, घर तो जाऊंगा मैं। हाँ, और नहीं हुआ तो यहीं अपने होटल में सो जाऊंगा यहीं पर, वरना मार पड़ेगी। ओके,
चित्ररेखा जी, सब कुछ वैसा ही है। 40,000 रुपये आप जीत गई, एक लाइफलाइन आपकी चली गई। थोड़ी सी एक नई सूचना आपको देनी है, वो ये, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, वो हैं पंकज पचौरी जी। ये इंडिया के पहले ऐप बेस्ड टीवी न्यूज चैनल गो न्यूज के फाउंडर और एडिटर इन चीफ हैं। तो पंकज जी प्रकट होइए हमारे सामने। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार पंकज पचौरी, देवियों सज्जनों। बहुत ही विख्यात इनका व्यक्तित्व, इनकी पर्सनालिटी, कई बार आपने इनको टीवी पे देखा होगा। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। और मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रोग्राम के दौरान पंकज जी हमारे साथ रहेंगे। जब कभी भी आपको एक्सपर्ट लाइफलाइन का इस्तेमाल करना हो, आपकी ये मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, लेट अस प्ले। एक बार फिर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं चित्रा जी। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 40,000 रुपए। 7 प्रश्नों का उत्तर दे दिया आपने। प्रत्येक प्रश्न के लिए जब तक आप 10वें प्रश्न तक नहीं पहुंचेंगी 60 सेकंड मिलेंगे आपको। आप कुछ निराश लग रही हैं, ऐसा तो नहीं सर, निराश नहीं हूँ सर, नींद थोड़ी पूरी नहीं हो पाई ना। नींद नहीं पूरी हो पाई है, क्यों? आपके सपने ही आ रहे थे वही उधर। अरे मैं तो बच्चन साहब से मिल ली, बस ऐसा हो रहा। अच्छा, ऐसा बोल के ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कि हम आपको आसान से सवाल दे देंगे? पता नहीं, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, वो इनके ऊपर निर्भर है। और अगर सपने आ रहे हैं तो फिर आप सो रही थी ना? नहीं, जागते हुए सपने आ रहे थे। और कल क्या क्या करना है ये सब। ओके, सपनों को भूल जाइए, अपना ध्यान यहां रखिए, क्योंकि 8वां प्रश्न जो कि दे सकता है आपको 80,000 रुपए, वो आ रहा है आपके सामने। रेडी चित्रा जी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सेलिब्रिटी जोड़ी का विवाह सबसे बाद में हुआ? Which of these celebrity couples got married most recently? जोड़ियां सुनिए, ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए अनुष्का विराट, बी प्रियंका निक, सी सोनम आनंद, या डी दीपिका रणवीर। सबसे बाद में उनका विवाह कौन सी जोड़ी है? प्रियंका निक। अनुष्का का पहले हुआ, सोनम का पहले हुआ, अनुष्का का हुआ, फिर दीपिका। सर क्या लग रहा है? प्रियंका निक। प्रियंका निक को लॉक कर दीजिए। ओके, क्या करेंगे आप? सर लॉक कर दीजिए। प्रियंका निक श्योर है? श्योर। फाइनल उत्तर आपका? तो मेरे जी बी प्रियंका निक पे ताला लगाया जाए। आप कुछ दुविधा में थी? दीपिका और इसमें मतलब पहले शायद प्रियंका निक की लास्ट में ही हुई, फैब में इन लोग की हुई थी। हाँ, प्रियंका ही निक है सर, थोड़ा सा इसमें। आप सही है, बिल्कुल 80,000 जीत गई। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 1-2 दिसंबर 2018 को शादी की थी। अनुष्का और विराट ने 11 दिसंबर 2017 को, सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने 8 मई 2018 को, और दीपिका और रणवीर ने 14-15 को शादी की। 14-15 इसलिए क्योंकि आधी उधर हुई फिर आधी इधर हुई। दोनों साइड 2-2 बार। 2-2 बार। आपकी तो एक ही बार हुई ना? हाँ सर, आप ही के जैसे है मेरा भी। मेरे जैसे मतलब क्या है? आप ही एक बार हुई ना सर, आपकी भी? हाँ, एक ही बार हुई। हाँ, मेरी भी एक ही बार हुई। अच्छा, जब आप लोगों का तय हो गया तो कितनी देर बाद विवाह हो गया? हम लोग की तो बहुत जल्दी जल्दी चटमंगनी पटब्याह टाइप से हो गई थी। अच्छा। हाँ, एकदम अप्रैल में लगी और मई में शादी हो गई। तो ये तो महीने भर की देरी थी। हाँ। क्या किया 1 महीने में आपने? वो तो फोन कम करते थे, बात करते ही नहीं थे। पहले उनको कॉल करना चाहिए ना, तो वो कॉल नहीं आता था, तो मैं भी भाव खाती थी, मैं क्यों कॉल करूंगी। हाँ, तो फिर वो Women बातें power। कम होती थी। हाँ, बिल्कुल, वाह क्या बात है। तो फिर ऐसे भाई बातें साहब, कम। आपको कोई इतराज नहीं हुआ जब इन्होंने कहा कि हम फोन ही नहीं करेंगे आपको? नहीं सर। सर आप जो है ना बहुत सहनशील हैं। नहीं सर, कोई सहनशील नहीं है। उनका लाइफ का एक ही मकसद है, पैसे कमाना, और पैसे कमाने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में पूरे पैसे डुबा देते हैं। ऐसा कौन सा धंधा था जिसमें आपने डुबो दिया पैसा? है सर।
एक सर मसाले का बिजनेस किसी ने बता दिया, उसमें 6,40,000 रुपए का माल मंगवा दिया, वो घर में ही रखा है और वो उसकी मार्केटिंग के लिए कंपनी ने बंदे दिए नहीं और पूरा पैसा डुबा दिया। और उन्होंने लोन लेके लिया था, ये बात मुझे बाद में पता चली। तो उनके ऊपर अभी इतना लोन है 6,40,000। हाँ, वो उतना का डुबा चुके हैं अभी तक। 11वां और प्रश्न कितना डुबा, इधर 11वां प्रश्न भी 6,40,000। नहीं, उनको कुछ नहीं दूंगी मैं, वो वरना वो भी डुबा देंगे ना। 6,40,000 का मसाला खरीदा। हाँ, रखा कहाँ उन्होंने अपने घर में सर पूरा हॉल भरा है, जो घर में हम लोग का मेरा क्लिनिक था घर का ना, उसको उन्होंने मसालों से ऐसे पटा दिया पूरा पूरा, मतलब दिमाग की क्या बताऊं, बहुत झगड़े होते हैं। अच्छा, अब आप बोलना बंद करेंगे ताकि मैं अगला प्रश्न डाल सकूं। ओके चित्रा जी, नवा प्रश्न आ रहा है। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस भारतीय खिलाड़ी को पहचाने। अभी आपको एक तस्वीर दिखाया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये भारतीय खिलाड़ी कौन है। दिखाया जाए कंप्यूटर जी ये छवि, ये देख लिया? विकल्प रखूं आपके सामने? ओके, ए ललिता बाबर, बी दूती चांद, सी सुधा सिंह या डी हिमा दास? सर प्लीज लोग डी हिमा दास। श्योर है? हाँ अच्छी तरह पहचान लिया आपने? हाँ, हिमा दास ही है। फाइनल उत्तर बताइए। सर डी हिमा दास। डी हिमा दास, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं। 1,60,000 रुपए जीत लिए। हिमा दास, धाविका हिमा दास असम में डिंग शहर के पास खंडुलीमारी गांव की हैं। उन्हें डिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। IAAF वर्ल्ड अंडर 20 में इन्होंने हिस्सा लिया था एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। 400 मीटर दौड़ में इन्हें स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। और आपने अगर वीडियो देखा होगा इनका, आपने देखा होगा कि जो आखिरी तकरीबन 100 मीटर रह गए थे, वहां पर जाकर इन्होंने एक्सेलरेशन किया। 400 मीटर की दौड़ में वहां पर एक्सेलरेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये तो ऐसे निकली वहां से, अनबिलीवेबल। वेल प्लेड हिमा दास, इनको ताली बजा रहे हैं। ओके, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। चित्रा जी इसे जरूर आप खेलिएगा और इसे पार कीजिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्च 2019 में भारत ने मिशन शक्ति की सफलता की घोषणा की, जो इसे इनमें से किस वस्तु को नष्ट करने की क्षमता देती है? In March 2019, India announced the success of Mission Shakti, which gives it a capability of destroying which of these objects? Options आपके सामने देता हूं। A, submarines, B, aircraft carrier, C, surface to air missiles या D, satellite? पनडुब्बी, विमानवाहक पोत, सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र या उपग्रह? सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सरफेस टू एयर मिसाइल्स या सैटेलाइट? 3 लाइफलाइन आपकी बची हुई है, 35 सेकंड रहेगा। सर ये आइडिया नहीं मुझे, लाइफलाइन। शांत हो जाए घड़ी मान जी, 28 सेकंड पे रुक गई है घड़ी। कौन सी लाइफलाइन? ये सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप करेंगे आप क्वेश्चन? हाँ, इसका मुझे यानी आप संतुष्ट नहीं है इससे? मुझे एक और प्रश्न चाह रही हैं? 3 में डाउट हो रहा है। तय कर लिया आपने? कंप्यूटर महाशय, चित्रा जी अपनी फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट जो लाइफलाइन है उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। पहले तो इसे अंकित किया जाए। अब ये अंकित हो गई है, हम प्रश्न को बदलेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को भी बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो किसी एक को अगर आपको गेस करना होता है, किसे करती? ये पनडुब्बी लग रहा था सर। पनडुब्बी। चित्रा जी कह रहे हैं कि अगर वो खेलती इसे तो ए को खेलती। ए को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी? चित्रा जी ये गलत उत्तर होता है। सैटेलाइट सही जवाब है। DRDO द्वारा किए गए एक मिशन में
भारत ने ASAT एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रयोग करके निचली कक्षा में स्थित एक मौजूदा उपग्रह सफलतापूर्वक नष्ट किया। सैटेलाइट, ये बना था मिशन शक्ति। चित्रा जी, अब ये प्रश्न जो है ये हट जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा। प्रश्न डालने से पहले मैं अपने दर्शकों को और अपने यहाँ जितनी जनता है और आपको भी बता दूं कि जब ये लाइफलाइन आप इस्तेमाल करती हैं तो आमतौर पर जितने विषय होते हैं जीवन में उनकी एक लिस्ट होती है, एक सूची होती है। तो 11 विषय होते हैं, उनकी सूची ये रही। उसके बाद मैं आपको बता दूं दर्शकों कि चित्रा जी को कहा गया था कि किसी एक विषय को आप चुनें। तो जो विषय आपने चुना है वो है एंटरटेनमेंट। अब जिस विषय को चुना है चित्रा जी ने, एंटरटेनमेंट, उस विषय पर जो अगला प्रश्न है वो रखिए हमारे सामने। ये आ गया प्रश्न। फिल्म दुनिया की इनमें से किस शख्सियत ने ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता है? Which of the following film personalities has not won an Oscar award? ऑप्शन सुनिए। A. रसूल पुकुटी, B. A.R. रहमान, C. गुलजार, D. बॉम्बे जयश्री। नहीं जीता यार, नहीं जीता। गुलजार नहीं जीता ऑस्कर अवार्ड। रसूल पुकुटी, A.R. रहमान, गुलजार, बॉम्बे जयश्री। सर गुलजार लग रहा है सर, लॉक कर दीजिए। यहां पर आपको श्योर होना पड़ेगा। लाइफलाइन लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाइए हरिमान जी। अब कौन सी लाइफलाइन लेंगी आप? सर एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, कबीर महाशय एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं चित्रा जी। एक्सपर्ट एडवाइस की, इसे अंकित किया जाए। और पंकज जी, आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी खेल में। प्रकट होइए और सहायक के रूप में मदद कीजिए चित्रा जी जी। तो पंकज जी, इन्होंने एक प्रश्न का अलट पलट इसको बदल दिया, एक नया प्रश्न आया और वो प्रश्न ये है कि फिल्म दुनिया की इनमें से किस शख्सियत ने ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता है? और इनके ऑप्शंस जो हैं वो ये हैं। ए. रसूल पुकुटी, बी. A.R. रहमान, सी. गुलजार या डी. बॉम्बे जयश्री। 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जी देखिए, A.R. रहमान, रसूल पुकुटी सब मालूम है। गुलजार साहब पर थोड़ा सा मुझे ये था, लेकिन उनको भी अवार्ड मिल चुका है। एक शख्स जो इसमें है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो है बॉम्बे जयश्री। गायिका हैं, लेकिन नॉमिनेशन शायद हुआ था इनका, अवार्ड इनको नहीं मिला था जहां तक मेरी याद पड़ती है। और यही मुझे लगता है डी जो है इस सवाल का जवाब है। सहमत हैं आप? यस। पूछना चाहेंगे कुछ पंकज जी से? नहीं सर, ठीक है, मुझे भी यही लग रहा था। ओके, क्या करेंगे आप? सर लॉक कर दीजिए, डी। डी. बॉम्बे जयश्री पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दे दीजिए पंकज जी को। रसूल पुकुटी, A.R. रहमान और गुलजार साहब ने स्लम डॉग मिलियनेयर जो फिल्म बनी थी 2009 में अपने काम के लिए ऑस्कर अवार्ड जीते थे। बॉम्बे जयश्री लाइफ ऑफ पाई 2013 के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में ये नामित हुई थी, पर इनको जीत नहीं मिली थी। जैसा कि पंकज जी बता रहे थे, शायद नॉमिनेशन हुआ था लेकिन अवार्ड नहीं मिला था। रसूल पुकुटी साउंड इंजीनियर हैं, बहुत ही प्रख्यात। अब 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर तालियों के साथ। और एक चेक आ रहा है आपके नाम, चित्ररेखा राठौड़ जी, 3,20,000 रुपए का चेक। वाह, बहुत बहुत बधाई। आज आप निश्चित रूप से यहां से 3,20 तो अवश्य ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और भी आगे जाएं, क्योंकि अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है और खेल के सारे प्रश्न बचे हुए हैं। यहां पर चित्रा जी, हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो अब खुल जाता है उसका द्वार। कोटि की चोटी का प्रश्न, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए। ऑलराइट, अब आपको समय ही समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। घड़ीमान जी जो हैं शांत हो गए। चित्ररेखा जी, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान 1942 के किस प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत का केंद्र था? ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे was the launch site of what key independence movement of 1942? ऑप्शन सुनिए। ए क्विट इंडिया मूवमेंट, बी खिलाफत मूवमेंट, सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। समय ही समय है आपके पास, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। और जैसा कि मैं हर अपने कंटेस्टेंट को बोलता हूं, इस प्रश्न को अवश्य खेलिएगा, क्योंकि आप कुछ हार नहीं सकते हैं। सहयोग आंदोलन सर, लाइफलाइन लेंगे? कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है आपके? ये भारत छोड़ो तो नहीं है सर, 240 में हुआ था, और सहयोग आंदोलन भी नहीं है, बी और डी में से होना चाहिए सर, लाइफलाइन। ठीक, तो आप अपनी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कमेटी महाशय, आखिरी लाइफलाइन 50-50 चित्रा जी की, इसे अंकित किया जाए और 2 गलत जवाब इस प्रश्न के मिटा दीजिए। सी और डी मिट गए, बचे हैं ए क्विट इंडिया मूवमेंट या बी खिलाफत मूवमेंट। सर ए भारत छोड़ो आंदोलन। फाइनल उत्तर आपका? सर ए। ताला लगा दिया जाए? सर लगा दीजिए। कबीर महाशय, ए क्विट इंडिया मूवमेंट, प्लीज लॉक। काफी समय लगा आपको, आपका ध्यान कहां जा रहा था? भारत छोड़ो ही लग रहा था सर मेरे को, वो नीचे वाले तो भी पहले आपने कहा था कि आप सी और डी पे जाना चाह रही थी। नहीं, फिर ये खिलाफत तो है नहीं, तो मेरे को लगा क्यों नहीं है खिलाफत? उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं, पर भारत छोड़ो तो 1942 में शुरू हुआ था, तो 40-42 में शुरू हुआ था, तो यही होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ये सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड चित्रा जी, 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। क्विट इंडिया मूवमेंट 7 से 9 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐतिहासिक सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था। यह स्थल अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है यहीं बॉम्बे में, लेकिन जाना जाता है अगस्त क्रांति मैदान से। ओके, परिवार बैठा हुआ है पीछे, कैसा लग रहा है आपको? पत्नी जी के बारे में तो पतिदेव से पूछ चुके हैं, ससुर जी से पूछना चाह रहा हूं, कैसा लग रहा है आपको? ठीक खेल रही हैं? बहुत बढ़िया लग रही थी। बहुत बढ़िया खेल रही हैं। बहुत दिन से तैयारी कर रही थी घर में। अच्छा। और 10 साल से बता रही थी कि क्लास में पढ़ती थी, उस समय से तैयारी कर रही थी ये, और मन में प्राण बना रही थी कि मैं एक दिन अमिताभ जी के सामने जाऊंगी, पेशोंगी जरूर करके लक्ष्य बनाई थी। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके साथ, और हमारी प्रार्थनाएं भी आपके साथ हैं चित्रा जी। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। और 12वां प्रश्न जो कि देगा आपको 12,50,000 रुपए, वो अब प्रस्तुत करने जा रहा हूं चित्रा जी। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं बची। यदि आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह हो, शक हो, दुविधा हो, आप गेम क्विट कर सकते हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। चित्ररेखा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार शकुंतला ने दुष्यंत से किस ऋषि के आश्रम में पहली बार भेंट की थी? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, इन द hermitage of which sage did शकुंतला मीट दुष्यंत? ऑप्शन रखूं आपके साथ। ए व्यास, बी विश्वामित्र, सी कण्व या डी ऋष्य शृंग। व्यास, विश्वामित्र, कण्व या ऋष्य शृंग। व्यास लग रहा है मुझे, पर व्यास या लाइफ टाइम भी नहीं है।
आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। ये प्रश्न का सही उत्तर आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए। अगर आपके मन में दुविधा है और आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, तो हम सभी को यही राय देते हैं, आप क्विट कर सकती हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं। महाभारत तो इतना बड़ा है, इतना समझ में भी नहीं आता इसका। शकुंतला, दुष्यंत, एक और लाइफ नहीं मिलेगी। ये गेम खत्म होते ही आपको अब अनेक लाइफलाइन दे दूंगा मैं। जिंदा नहीं हो जाता तुम सर। इसमें विश्वामित्र को लॉक कर देती। शकुंतला, विश्वामित्र होना तो चाहिए, पर विश्वामित्र को लॉक कर दूं क्या? लॉक करना इसको सर। विश्वामित्र मुझे लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। तो फाइनल उत्तर बताइए। सर क्विट कर दूं। क्विट करेंगे? ओके। कंप्यूटर महाशय चित्ररेखा राठौड़ जी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रही, ये क्विट करना चाह रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। जोरदार तालियां बज जाएं चित्ररेखा जी के लिए। और ये जो 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं, हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। इसमें भर दिया हमने 6,40, 1 2 3 4, 6,40,000 हो गया। कंफर्म किया और ये गया आपके अकाउंट में 6,40,000। किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना पड़ेगा। सर बी, विश्वामित्र। बी, विश्वामित्र पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये उत्तर गलत होता। सही उत्तर है कण्व। चलो अच्छा हुआ। शकुंतला कण्व ऋषि की गोद ली हुई बेटी थी। हैं? शकुंतला उन्हीं के आश्रम में बड़ी हुई और वहीं उनका गांधर्व विवाह राजा दुष्यंत के साथ हुआ था। कण्व। एक बार फिर आपको हम बधाई देते हैं। 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं। बिग हैंड फॉर चित्ररेखा जी। थैंक यू सो मच। तो अभी भी आपने देखा चित्ररेखा राठौड़ जी 6,40,000 रुपए यहां से जीत के गई। और अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका रेडी। मैडम रेडी है ना आज? आप कल बहुत गलत जवाब दे दिया था इन्होंने। तो कंटेस्टेंट्स रेडी हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इन स्वरों को बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज म्यूजिकल नोट्स और स्वराज ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इन असेंडिंग ऑर्डर। तैयार हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। एक ग, बी प, सी ध, डी म, ग प, ध म, ए बी सी डी। अरेंज दीज म्यूजिकल नोट्स, स्वर्स तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इन असेंडिंग ऑर्डर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और वो सही क्रम यह है। सबसे पहले आता है एक ग, फिर आता है डी म, फिर आता है बी प और अंत में आता है सी ध। ग म प ध। सारे ग म प ध नी सा ऐसे होता है। मैडम सुन रही हैं? हाँ। तो ये है सही क्रम ADBC। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम ये रहे। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज विवेक भगत। विवेक, आइए हम और आप चलते हैं वहां खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। कम बहुत बहुत बधाई आपको विवेक।
बड़ी देर से आप इंतजार कर रहे थे, बहुत जोश से आपने बोला yeah! मतलब मैं भी डर गया, पता नहीं क्या हो गया। सर कल का जो फास्टर फिंगर का क्वेश्चन था हाँ वो आया था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो हिंदी में। हाँ, मैंने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ था तो वो ओहो, गड़बड़ हो गया। फिर भी जीत गए आप। तो अब तो इंग्लिश में ही था, अब इंग्लिश में ही किया है। कल का फास्टेस्ट फिंगर अच्छा, बोला। कल का जो था, हाँ तो कल बहुत दुख हुआ था सेकंड क्वेश्चन पे। कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसमें अगर हिंदी में, तो आप दोनों ऑप्शन नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं वहाँ पे एक ही आता है। वहां पर एक ही आता, पहले से आपको चुनना पड़ता है। हाँ, पहले चुनना पड़ता है। ओके, पता नहीं था, किस्मत का था। हाँ नहीं ऐसा नहीं, ही हो गया question आ हो गया, अब तो हो गया। बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर तालियां के साथ इनका स्वागत किया जाए। आप अपने कंपेनियन के रूप में अपने पिताश्री को लाए हैं, रतन लाल जी उनका नाम है। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत। और साथ में आपकी माता जी भी आई हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। विवेक भाई साहब, ये जो आप प्रोफेशन में है ना, जीएसटी, ये नाम सुनते ही हम लोग सब कांपने लग जाते हैं। अच्छा, एक तो हमें समझ में नहीं आता कि ये जीएसटी होता क्या है, आप समझाएंगे भाई साहब? पहले जो टैक्स सिस्टम था सर, जो नॉर्मल इंसान है आम जी नागरिक, जी, वो इनकम टैक्स भरते हैं अपना, कुछ भी इनकम कर रहे हैं वो इनकम टैक्स के अंडर जाता है। जो बाकी उद्योगपति हैं, किसी का कोई बिजनेस है वगैरह ये वो, तो वो एक्साइज ड्यूटी भरते थे। एक्साइज होता था, वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, सेल्स टैक्स होता था। हाँ अच्छा अच्छा, ये टैक्स सारे हटा के उन्होंने फिर जीएसटी बनाया एक, जो पिछले काफ़ी सालों से सरकार की कोशिश चल रही थी कि अभी जीएसटी लाना है। तो वो यही है कि जो टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, हम पे बोझ पड़ रहा है, वो ख़त्म करना है। तो अभी इन्होंने जीएसटी आ गया। जीएसटी में जनरली 4 ही स्लैब रहती हैं, 0, 5, 12, 18, 28। तो उसी हिसाब में जिस हिसाब से कैटेगरी है उतना टैक्स देना पड़ता है। तो आपने सिंपल है, आपको इसमें समस्या क्या है? नहीं नहीं, हमको तो समझ में नहीं आता है भाई साहब। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने चुना था कि आपको यहाँ जाना है? जी हाँ, मैंने चुना। आपने चुना कि आपको जीएसटी ऑफिसर बनना है? सर जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तब ये सेंट्रल एक्साइज था, एक्साइज डिपार्टमेंट। वो तो और भी एक्साइज- भयानक है। वो भयानक भयानक नहीं है। नहीं नहीं, मतलब सर ये सब चीज़ों से बड़ा डर लगता है। कोई भी आपको रोक लेगा, बोलेगा "ए, कहाँ जा रहे हो, इधर खोलो, बक्सा खोलो, ये करो वो लेकिन करो।" सर अगर आप ईमानदार हो, आपने कोई चोरी नहीं की टैक्स की, तो फिर आपको डरने की क्या नहीं जरूरत नहीं, हम है? तो कहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं। वो आप कहते हैं कि नहीं, आप गलत हैं। वो नहीं, वो सर ऐसे तो हर चोर यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन चेक करना हमारा काम है ना। नहीं नहीं, चेक करिए ना सर, लेकिन बार बार चेक करने की क्या जरूरत है? ओके विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जल्दी से आपको जो हमारा नियम है वो समझाना पड़ता है हर एक नए कंटेस्टेंट को। तो हमारे यहाँ पर देखिए, एक धनालय खड़ा हो जाएगा आपके सामने 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से इसकी शुरुआत होगी, फिर आएंगे 2000, बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न में 10,000, 10वें प्रश्न में 3,20,000 और 15वें प्रश्न के बाद हमारा जो कोटि की चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए उसका द्वार। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड। श्रीमान गढ़ीमान जी यहाँ पर हैं विराजमान, ये आपको बताते रहेंगे। 5वें से 10वें प्रश्न पर आपको मिलेंगे 60 सेकंड और 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय। आपकी सुविधा के लिए जीवन दान की तरह लाइफलाइन रखी हुई है। 4 लाइफलाइन है। एक तो है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वोटिंग मीटर है इनके पास, ये आपको बताएंगे। 50-50, 2 गलत उत्तर जो है वो मिट जाएंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। यदि आपने देखा कि आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम या आप बदलना चाहते हैं, तो वो आप हमसे पूछेंगे, हम आपको अनुमति देंगे कि हाँ इसको बदल दें। तो कंप्यूटर जी एक और प्रश्न आपके सामने रखें और आस्क द एक्सपर्ट। और जैसा कि आपने अभी सुना होगा, हमारे आज के एक्सपर्ट हैं पंकज पचौरी जी। पंकज जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे जो नए कंटेस्टेंट हैं विवेक भगत जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे आप कभी भी पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न का उत्तर आप चाहें तो। एक बार फिर तालियां बज जाएं विवेक भगत जी के लिए और पंकज पचौरी जी के लिए। तो विवेक, क्या ख्याल है आपका, शुरू किया जाए? जी सर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। रेडी विवेक, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या सीटी मारता है? विच ऑफ दीज आइटम्स whistles? A फ्रिज, बी टोस्टर, सी प्रेशर कुकर, डी अवन। फ्रिज, टोस्टर, प्रेशर कुकर या अवन? सर सी प्रेशर कुकर। सी प्रेशर कुकर। ताला लगाने लायक? यस सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी।
ये सही उत्तर है आपका, 1000 जीत गए आप। प्रेशर कुकर में जब दबाव पड़ता है तो हवा तेजी से बाहर निकलती है, जिससे सीटी जैसी आवाज आती है, और सीटियों की संख्या से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुकर में जो भी आपने डाला हुआ है वो अब कितना पक गया है। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस परिवार के 3 सदस्य फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में मुख्य भूमिकाओं में है? 3 members of which family feature in lead roles in the film यमला पगला दीवाना फिर से? ऑप्शंस है ए कपूर, बी रोशन, सी पटौडी, डी देओल। सर डी देओल। डी देओल, ताला लगा दें? यस सर। देओल डी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका, 2000 जीत गए आप। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी और उनके सुपुत्र बेटे सनी और बॉबी देओल ने भी काम किया था। ये फिल्म यमला पगला दीवाना सीरीज की तीसरी फिल्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं विवेक। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर यह रहा। आमतौर पर इनमें से कौन से भारतीय गेंदबाज गेंद फेंकते समय बाकियों की तुलना में छोटा रन अप लेते हैं? Which of these Indian bowlers normally takes the shortest run up compared to the other 3? A. Jasprit Bumrah, B. Mohammad Shami, C. Bhuvaneshwar Kumar, या D. Kuldeep Yadav? सर प्लीज लोग डी कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, डी फाइनल उत्तर है इनका, इसे लॉक किया जाए। और ये भी सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 3000 रुपए जीत गए। कुलदीप यादव बाएं हाथ के स्पिनर हैं। स्पिनर तेज गेंदबाजों के मुकाबले छोटा रन अप लेते हैं, और बुमराह, शमी और भुवी जो हैं वो तेज गेंदबाज हैं और लंबा रन अप लेते हैं। क्रिकेट वगैरह देखते होंगे आप? बहुत शौक है सर। बहुत ज्यादा शौक है आपको? ओके, क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं? सर वैसे तो मैं फास्ट बॉलर हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे को बैटिंग का ज़्यादा शौक है। सबको ऐसा ही रहता है। जब भी हम लोग बचपन में थे, यार बैटिंग करनी है यार, बॉलिंग नहीं सर उसका रीज़न ये रहता है ना कि बॉलरों की कमी रहती है और टीम में जगह पक्की करनी है तो बॉलर बन जाओ। हाँ। तो मैं बॉलर बन गया उस चक्कर में, लेकिन शौक मेरे को बैटिंग का ही था। तो जब भी बैटिंग मिलती है तो खूब मन से करता हूँ बैटिंग। ओके विवेक, हमारे पास आप पे बनाई हुई एक वीडियो क्लिप है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम है विवेक भगत, मैं जलंधर पंजाब से रहने वाला हूँ। अभी मैं इंस्पेक्टर हूँ, कुछ साल बाद मैं गेस्टेड ऑफिसर भी बन जाऊँगा। अभी हाल ही मैं बेंगलोर में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने रूममेट के साथ रहता हूँ। बेंगलोर में यही रहता है, सुबह उठे कुछ खाने के लिए देखा, फिर उसके बाद घर से ऑफिस चले गए। ऑफिस जाओ फिर चिंता लगी रहती है, जो कपड़े हैं वो भी साफ करने हैं। पहले तो वो भी कभी किया नहीं था, तो ये बदलाव काफ़ी आए हैं। लेकिन यहाँ पे दिनचर्या एकदम सिंपल सी रह गई है। जलंधर में यही रहता था कि सब अपना लगता था, लेकिन यहाँ पे वो अपनेपन की थोड़ी कमी लगती है। और जलंधर और फैमिली को बहुत मिस करता हूँ यहाँ पे। मेरे को याद है अभी भी वो लम्हा जिस दिन मैं पहली बार यूनिफॉर्म पहन के घर गया था। एक तो मैं बिना बताए गया था उनको, कि अचानक से उन मेरे को देख के थोड़े से वो शौक भी रह गए थे यूनिफॉर्म में कि भाई कौन आ गया। अब मैं जब इस नौकरी में पहुंच गया हूं तो मेरे को देख के मेरे माता पिता मेरे पे काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। उससे भी ज़्यादा उनको इस बात की खुशी है कि हाँ मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि वो मेरे पे गर्व महसूस करते रहें, और केबीसी में आना भी मेरी उन्हीं कोशिशों में से एक है। अच्छा, मुझे पहली दफे पता चला कि जीएसटी अफसर जो है वो वर्दी पहन के आता है। हालांकि मैंने अभी देखा नहीं है किसी को, भगवान ना करे कभी देखना पड़े। लेकिन ये देख करके हमको हाँ लगा, बड़े स्मार्ट लगते हैं लोग। यूनिफॉर्म का यही तो है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है सर जो हमने देखा, और जो आप यहाँ हैं। एक तो आपकी वर्दी गायब है, दूसरी मूंछ गायब है। मूंछ क्यों गायब कर दी? सर वो वर्दी के साथ ही सूट करती है ज़्यादा, वैसे जच नहीं रही थी इसलिए काट दी। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वर्दी हो ना हो मूंछ तो मूंछ होती है। सर आपको सब जचता है, हमें नहीं जचता। नहीं मेरी जैसे क्या हो सकता है सर? जो फिल्म स्टार है वो तो कुछ भी रख के सब चलता है। मेरी तो मूंछ भी है, दाढ़ी भी है। हाँ
आप सिर्फ मूछ भी रखो वो भी जचेगी। नहीं सर, अभी वो चला गया जमाना। माता पिता से मैं बात करूंगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप संतुष्ट हैं कि ये जीएसटी अफसर बने? हाँ, संतुष्ट है। संतुष्ट हैं आप? चलिए, उनका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विवेक, चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। रेडी? ओके। फोर्थ क्वेश्चन, 5,000 रुपीज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कन्याकुमारी किस राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? कन्याकुमारी is the southernmost point of which state? A. केरल, B. तमिलनाडु, C. कर्नाटक या D. आंध्र प्रदेश? बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कन्याकुमारी। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए श्रीमान घड़ीमान जी। विवेक जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, लाइफलाइन लेंगे कौन सी? 50-50। 50-50, ओके। कमेटी महाशय, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और जो दो गलत जवाब हैं या विकल्प है उन्हें मिटा दीजिए। बी और डी बचे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। प्लीज लोग बी, तमिलनाडु। बी तमिलनाडु। ताला लगाइए तमिलनाडु पे। कंप्यूटर महाशय, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का भी सबसे दक्षिणी छोर है, पर मुख्य भूमि से अलग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यस। लेकिन मेनलैंड में कन्याकुमारी है और ये तमिलनाडु में। बहुत से लोग समझते हैं कि ये केरल में है। वही मेरे को तो कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, आप कभी गए हैं कन्याकुमारी? नहीं सर। नहीं गए, जाइएगा कभी, बहुत सुंदर जगह है। जी। ओके, अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, एक लाइफलाइन चली गई आपकी विवेक। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मल्टीप्लेयर ऑनलाइन मोबाइल गेम PUBG या PUBG का फुल फॉर्म क्या है? What is the expanded form of PUBG, the multiplayer online mobile game? ऑप्शन सुनिए। A. Player Unknown's Battlegrounds. B. Player Under Battleground. C. Play Unknown Bandits and Ghosts. D. Powerful Big Goalies. खेलते खेलते हैं कि नहीं सर आप? ये कुछ अनुमान नहीं है? 17 सेकंड रह गए भाई साहब, जल्दी बोलिए। 12 सेकंड। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए घड़ीमान जी, 9 सेकंड बाकी हैं। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और इनकी मदद कीजिए। मल्टीप्लेयर ऑनलाइन मोबाइल गेम PUBG या PUBG का फुल फॉर्म क्या है? A. Player Unknown's Battlegrounds. B. Player Under Battleground. C. Play Unknown Bandits and Ghosts. या D. Powerful Big Goalies। और आपका समय शुरू होता है अब। %61%, 61% दिया है A. प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स। क्या करेंगे? 9 सेकंड रह गए। सर प्लीज लोग के ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। PUBG has become a hugely popular and addictive game। एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसे ऑनलाइन खेला जाता है। इसमें आखिर में बचने वाला विजेता होता है। ये खेल दुनिया भर में अत्यधिक लोकप्रिय है। इसे दक्षिण कोरिया कंपनी ब्लू होल कंपनी का नाम है ने बनाया है। इसमें होने वाली हिंसा और इसकी लत की वजह से भारत में कुछ एक जगहों पर इसे बैन कर दिया गया है। रेडी विवेक, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले इस जीव को पहचानिए। आइडेंटिफाई दीज क्रीचर्स फाउंड मेनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये एक वीडियो क्यू है और ये रहा वो क्यू।
देख लिया। ऑप्शंस हैं ए पेंगुइन, बी सील, सी वॉलरस या डी ईमू। सर प्लीज लो के पेंगुइन। पेंगुइन पे ताला लगा दे। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ए पेंगुइन इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 20,000 रुपए जीत गए आप। पेंगुइन न उड़ने वाला जलीय पक्षी होते हैं। इनकी कई अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती हैं साउथ पोल में, सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं। ये जो आपने क्लिप देखा अभी, देवियों सज्जनों, अपने दर्शकों को बता दूं, ये सोनी BBC अर्थ द्वारा ये संभव हो पाया। साइंस, नेचर, एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देती है आपको भी रिफ्रेश्ड। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 40,000 रुपए का प्रश्न। विवेक, 7वां प्रश्न है। बहुत सोच समझ करके आप जवाब देते हैं, अच्छी बात है। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। केवल 2 लाइफलाइन बची हैं आपकी। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा YouTube चैनल 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को छूने वाला पहला YouTube चैनल बना? Which of these is the first YouTube channel to reach the 100 million subscriber mark? A. PewDiePie, B. T-Series, C. Justin Bieber, या D. WWE? सर बी टी सीरीज। B. T-Series, श्योर है? Yes, sir. ताला लगाने लायक? यस सर। B पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं। वेल प्लेड। थोड़ा कठिन था प्रश्न, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया विवेक। मई 2019 में टी सीरीज ने इस उपलब्धि को हासिल किया। आप भी हैं क्या किसी YouTube में? YouTube वगैरह देखते होंगे आप? YouTube बहुत पूरा दिन लेकिन घर किसी पे। सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे भी हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम। फेसबुक, अच्छा, गुड। ऑलराइट विवेक, आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस आविष्कार और आविष्कारक की जोड़ी सही नहीं है? Which one of the following inventions is not correctly matched with their inventor? A. Computer, Charles Babbage. B. Aeroplane, Wright brothers. C. Dynamite, Alfred Nobel. या D. Telephone, Thomas Edison. सर डी टेलीफोन, थॉमस D. एडिसन। Telephone, Thomas Edison. श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। टेलीफोन, थॉमस एडिसन, डी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड विवेक, गुड आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने नहीं किया था। उन्होंने बल्ब का किया था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है और बढ़ेंगे 9वें प्रश्न पर, जो अब लाखों में बात करेगा। बेंगलोर में रहते हैं आप? जी सर। और आपके वीडियो में हमने देखा कि आप कुछ नाखुश हैं वहाँ, क्योंकि आप रहने वाले पंजाब के हैं, तो वहाँ की हवा और थोड़ी बदली बदली सी लगती है आपको। अपनेपन की थोड़ी कमी लगती है। जी, लेकिन आपके काफ़ी मित्र होंगे वहाँ? मित्र हैं मेरे, लेकिन फिर भी एक अपना जो फीलिंग्स व्यक्त करना होता है वो अपनी लैंग्वेज में निकलता है, तो अपनी लैंग्वेज को मैं कभी कभी फील करता हूँ। भाई साहब, एक व्यक्तिगत प्रश्न, किस तरह की फीलिंग्स आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं? सर कोई दुख की है, कुछ अपना गम शेयर करना है, ये वो कुछ भड़ास निकालनी है जैसे। अच्छा। अभी इंडिया वर्ल्ड कप में हार गया था, हाँ, तो काफ़ी दुख हुआ। पहले तो एक दिन सबको बहुत दुख हुआ। सबको हुआ। एक दिन तो ये रियलाइज़ करने में लग गया कि हाँ भी सच्ची हम हार गए हैं। जी जी। तो मेरे को पंजाब से फ़ोन आ रहे थे कि हाँ भाई कैसा लग रहा है, तो उन पे जम के भड़ास निकाली मैंने कि अपने प्लेयर्स ये कर रहे हैं, अपना कैप्टन ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पूरा भड़ास निकाला। क्या सर, जो टीम हार जाती है ना, उनके जितने लोग होते हैं वो बहुत गाली गलौज भड़ास निकालते हैं अपनी। बेंगलोर में और भी कुछ यानी इधर उधर नजर गई हो आपकी? कोई बात नहीं, माता पिता हैं, ऐसी बात चल सकती है, क्योंकि हमें लगा कि कोई अगर साथी संगनी हो जाए तो अच्छा रहेगा, आपके साथ खाना वाना साथ में पकाएंगे। हाँ, घर वाले वो ये भी यही बोल रहे हैं कि कुछ हो जाएगा तो ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, ऐसा अनुमान नहीं है आपका कि इनका ब्याह हो जाना चाहिए?
हम बहुत चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, ये मान नहीं रहा। ये मान नहीं रहा है। भाई साहब सुनिए, हम ना जी ये अभी सार्वजनिक कार्यक्रम है, आप मान जाइए। माता जी कह रहे हैं कि आप मान जाइए। अब तो नौकरी लग गई, आपकी वर्दी वर्दी पहन के जमा सकते हैं, आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं, है ना? ओके, कोई बात नहीं। यहां प्रयोग कीजिए अपनी जानकारी को 9वें प्रश्न के लिए, जिसके लिए आपको मिल सकते हैं 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। विवेक, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है? आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट बीइंग प्लेड इन दिस ऑडियो क्लिप। सुनाया जाए ऑडियो, कंप्यूटर जी। विकल्प आपके सामने रख रहा हूं। ए सारंगी, बी मैंडोलिन, सी संतूर, डी वायोलिन। सर ए सारंगी। श्योर है कि गेस कर रहे हैं? अभी भी आपके पास हैं 2 लाइफलाइन, अगर आप चाहें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 35 सेकंड बचे हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं और सही रहना चाहते हैं तो या तो उत्तर दीजिए या लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। बीस सेकंड में। बारह सेकंड। विवेक, जल्दी करो। सर ए सारंगी। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं घड़ी जी। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कौन सी लाइफलाइन? बच गए, 1 सेकंड बचा हुआ है विवेक आपका। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ये प्रश्न को बदल दें। जी सर। ऑलराइट। हे भगवान, आपको तो हमको टेंशन दे दिया। ये जीएसटी से भी ज्यादा भयानक है। कंप्यूटर महाशय, विवेक भगत जी इस प्रश्न से नाखुश हैं, इसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं। अपनी जो तीसरी लाइफलाइन है, फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए पहले। विवेक, आप कह रहे थे ए सारंगी आपका उत्तर था, हम क्योंकि हमें बताना पड़ेगा सही उत्तर क्या है। सारंगी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत होता विवेक, सही उत्तर है संतूर। संतूर आपने कभी सुना नहीं है? इन दोनों में डाउट था सर। नहीं, सारंगी तो अजब तरीके से बजती है और संतूर अलग तरीके से बजता है। अब ये प्रश्न बदला जाएगा। आमतौर पर 11 विषय होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उन पर एक लिस्ट आती है, एक सूची आती है, तो वो ये है। और जो विषय आपने चुना है वो है ये, स्पोर्ट्स एंड गेम्स विषय। अब इस विषय को लेकर के आपके पास एक नया प्रश्न डाला जाएगा। तो कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और नया प्रश्न स्पोर्ट्स एंड गेम्स के ऊपर पेश किया जाए। निकी लौडा, जिनका मई में निधन हो गया, इनमें से किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी थे? निकी लौडा, who passed away in May 2019, was a great sportsperson in which of these fields? Option सुनिए। A, judo, B, motor racing, C, chess, D, cycling। पैंतीस सेकंड बचे हैं, एक ही लाइफलाइन बची है। सही उत्तर देंगे 1,60,000। निकी लौडा, प्रख्यात नाम है ये। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं घड़ी मान जी, एक और लाइफलाइन लेंगे विवेक, और वो लाइफलाइन बची हुई है आपकी आस्क द एक्सपर्ट। तो इसे अंकित किया जाए। और पंकज पचौरी जी, आपकी बारी आ गई है, मदद कीजिए विवेक जी की। पंकज जी। जी। प्रश्न रखता हूं आपके सामने जी। निकी लौडा, जिनका मई में निधन हो गया, इनमें से किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी थे? निकी लौडा, who passed away in May 2019, was a great sports person in which of these fields? ऑप्शन सुनाऊंगा और 60 सेकंड मिलेंगे उसके लिए।
A जूडो, B मोटर रेसिंग, C चेस, D साइकिलिंग। जी, निकी लोडा मैं बचपन से इनका फैन हूं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी उम्र जो है वो कितनी होगी। और इस सवाल का जो जवाब है वो है बी, मोटर रेसिंग। बहुत बड़े मोटर रेसर थे वो, कई उन्होंने जो रेसेस है वो जीती और बहुत विख्यात व्यक्ति। आप सहमत हैं इनके साथ? क्या करेंगे? लॉक कर दिया जाए जी। मोटर रेसिंग बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही है। आप पंकज जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद दे दीजिए आप पंकज पचौरी Thank you, को। एंड्रियस निकोलस लोडा एक ऑस्ट्रियाई फार्मूला 1 ड्राइवर थे। ये 3 बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 1975, 77 और 1984 में, निकी लोडा। और इनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई, क्योंकि ये जो फार्मूला 1 गाड़ी चलती है बहुत तेज़ चलती है। कई बार इनका एक्सीडेंट हुआ, एक बार ये जल भी गए थे, इनका पूरा चेहरा जो था वो जल गया था। लेकिन फिर उसके बाद जो पूरी मोटर रेसिंग की जो एक संस्था थी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो अब जितने भी ड्राइवर्स हैं वो फायर प्रूफ कपड़े पहनते हैं, ताकि अगर दुर्भाग्यवश आग लग जाए गाड़ी में तो उनका चेहरा न खराब हो। ऑलराइट विवेक, अब आपको बहुत संभल कर खेलना होगा, क्योंकि आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। इसे पार कर जाएंगे तो आज आप यहां से 3:20 अवश्य ले जाएंगे। आपके पास विवेक कोई भी लाइफलाइन नहीं बची। बहुत ही सोच समझकर ध्यानपूर्वक खेलिएगा। यदि आपको उत्तर न आए तो आप 1,60,000 जीत रहे हैं और वो आप लेके जा सकते हैं, क्विट कर सकते हैं खेल। लेकिन अगर आप खेले गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पर। ओके विवेक, रेडी? 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास विवेक। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कर्नाटक के विजयपुर में स्थित इस मकबरे को पहचानिए। आंख मूंद ली आपने, देख तो लीजिए पहले क्या है। आइडेंटिफाई दिस मौसोलियम सिचुएटेड इन विजयपुर, कर्नाटक। एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। कैन वी हैव द पिक्चर प्लीज? देख लिया अच्छी तरह। ऑप्शन रखूं आपके सामने विवेक? जी सर। ए बीबी का मकबरा, बी सफदरजंग टूम, सी गोल गुंबज या डी अकबर्स टूम। बीजापुर पहले बोलते थे इसको, अब विजयपुर बोलते हैं। बीबी का मकबरा, सफदरजंग टूम, सी गोल गुंबज या डी अकबर्स टूम। पच्चीस सेकंड बचे हैं। कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 3:20, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 10। कभी भी क्विट कर सकते हैं। सर बी, सफदरजंग टूम। श्योर है? सर मेरी राय, अभी भी टाइम है, आप क्विट कर सकते हैं। बोलिए, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा खेल। 1 सेकंड लेफ्ट, क्विक। ए बीबी का मकबरा, ताला लगाया जाए। नो विवेक, दिस इज द रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है गोल गुंबज। भाई साहब निराश मत होइए, गोल गुंबज था उसका ना, इसलिए वो गोल गुंबज उसका नाम। बीबी का मकबरा इज रॉन्ग। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर का ही नाम अब विजयपुर है। बैड लक विवेक, लेकिन आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। जिस काम में आप व्यस्त हैं, हमारी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी आपके साथ। एक बार दुर्भाग्यवश आज आप यहां से केवल 10,000 ले जाएंगे। हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। इसमें भर दिया हमने 10,000। 1 2 3 कंफर्म किया, गया आपके अकाउंट में। बिग हैंड फॉर विवेक। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस विवेक। आइए आपके साथ हम एक फोटो लेंगे और मैं चाहूंगा कि आपके कंपेनियन आप आइए जी।
यहाँ से ले लीजिए। कभी भी आपने देखा विवेक यहाँ आए, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने एक गलत उत्तर दिया और 10,000 रुपये उन्हें यहाँ से लेकर के जाना पड़ा। अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। देवी और सज्जनों, कंटेस्टेंट्स, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे उत्तर से शुरू कर इन नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। स्टार्टिंग विद द नॉर्दर्न मोस्ट, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ गया? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए यमुना, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। स्टार्टिंग विद द नॉर्दर्न मोस्ट, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए यमुना, फिर आता है डी नर्मदा, और उसके बाद बी कृष्णा, और अंत में है सी कावेरी। ए डी बी सी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम ये रहे। केवल 3, और सबसे तेज जवाब सरोज सिसोदिया। ये मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलेंगे वहां। कम तालियां बजते रहे देवी और सज्जनों। सरोज जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सरोज सिसोदिया जी जीत करके आ गई हैं हमारे सामने। नमस्कार आपको। ये हॉट सीट पर बैठी हुई हैं सरोज सिसोदिया जी। ये उदयपुर राजस्थान में ये एक टीचर है, प्राइमरी टीचर। जी सर। ये प्राइमरी टीचर क्या होता है? जो छोटे बच्चों का, छोटे बच्चों को आप पढ़ाती हैं? जी सर। कहाँ पर शिक्षा देती हैं आप इन्हें? एक प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे हैं? जी, छोटे बच्चे हैं। उनको आप पढ़ाती हैं? हायर केजी क्लासेस को लेती हूँ। जी जी। क्या पढ़ाती हैं आप उन्हें? सर ऑल सब्जेक्ट। मैं मदर टीचर हूँ वहाँ पर, तो छोटे बच्चों को सारा ही हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सब कुछ। वाह, बहुत खूब। और आप अपने साथ जो कंपेनियन के रूप में लाए हैं अपने पति देव, जिनका नाम है महेंद्र सिंह भट्टी जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। उनका सरनेम भट्टी है, आपने अपना सरनेम सिसोदिया रखा है। ब्याह से पहले आपका नाम सिसोदिया था? मैं मायके से सिसोदिया हूँ और शादी मेरी भाटी परिवार में हुई है। जी जी। पर सर जैसे मैं एग्ज़ाम वगैरह देती रहती हूँ और तैयारी करती रहती हूँ, तो मार्कशीट में सिसोदिया ही चल रहा था, और फिर उसी से आगे मेरी नौकरी लग गई तो उसमें भी सिसोदिया, फिर बैंक अकाउंट उसमें भी सिसोदिया। तो फिर सर मैंने बदला नहीं, और इनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। कोई बात नहीं, उसमें कोई ज़बरदस्ती है नहीं। मैं पापा की बेटी हूँ सर, अभी अकाउंट उसमें। नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। और आप अगर आपका ये अधिकार है, क्योंकि आपका नाम है, आपके माता पिता ने दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको सरोज जी। गेम के नियम हमको बताना पड़ता है आपको। देखिए 15 प्रश्नों का धनालय यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, और ये 15 प्रश्न 1,000 रुपये से इसकी शुरुआत होती है। बढ़ते बढ़ते ये जाता है 15वें प्रश्न तक। इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए के बाद हमारा जो कोटि का चोटी प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का उसका द्वार खुल जाएगा। 2 पड़ाव आते हैं 5वें प्रश्न पे और 10वें प्रश्न पर। 5वें प्रश्न तक हमारे जो घड़ीमान जी हैं ये आपको 45 सेकंड देंगे, और 5 के बाद 10 प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस हैं। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकती हैं, उत्तर पूछ सकती हैं। 50-50, 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, अलर्ट पर। अगर आपको प्रश्न पसंद ना आए तो इसे आप बदल सकती हैं। और आस्क द एक्सपर्ट, हमारे जो एक्सपर्ट है आपने देखा होगा पंकज पचौरी जी, आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए सरोज जी, शुरू किया जाए। लेट अस प्ले। रेडी सरोज जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने रहा ये। इनमें से क्या एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है नियत ठीक नहीं होना? ओके,
विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब्स अ पर्सन विद बैड इंटेंशंस? ऑप्शन सुनिए। ए, जिगर में लोचा होना, बी, दिल में खोट होना, सी, दिमाग में पंगा होना, या डी, बदन में हरकत होना। सर बी, दिल में खोट होना। दिल में खोट होना, बी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए आप। यानी कि उनकी नीयत जो है वो ठीक ना होना हो। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सरोज जी, इनमें से किस टीवी गेम शो ने ये कैच फ्रेज मशहूर कर दिया? कितने प्रतिशत भारतीय? विच टीवी गेम शो पॉपुलराइज द कैच फ्रेज कितने प्रतिशत भारतीय? प्रश्न सुन लिया। ऑप्शन रखता हूं। ए, 10 कदम, बी, डील या नो डील, सी, फास्टेस्ट फैमिली फर्स्ट, डी, खेलो जीतो जियो। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन के उत्तर नहीं मालूम। शांत हो जाए घड़ीमान जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस मदद कीजिए सरोज जी की। वोटिंग मीटर आपके हाथ में है। इनमें से किस टीवी गेम शो ने यह कैच फ्रेज मशहूर कर दिया? कितने प्रतिशत भारतीय? ए है 10 कदम, बी, डील या नो डील, सी, फास्टेस्ट फैमिली फर्स्ट, डी, खेलो जीतो जियो। और आपका समय शुरू होता है अब। ए भगवान, 93% मिला है ए को। यस सर। क्या करेंगे आप सरोज जी? सर ऑडियंस जनता के साथ जाएंगे? ओके। हाँ जी। क्या करें? ए को लॉक किया जाए। ए को लॉक किया जाए। 10 कदम ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जनता बिल्कुल सही है और उन्होंने आपको जितवा दिए हैं 2000 रुपए। जनता पर किए सर्वेक्षण पर आधारित इस शो के होस्ट सलमान खान हर सवाल को कितने प्रतिशत भारतीय कैच फ्रेज के साथ शुरू करते हैं। ऑलराइट, अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। मूल्य समय आज यहीं समाप्त हो गया सरोज जी। जी। तो आपके साथ हम कल खेलेंगे। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं श्री पंकज पचौरी जी, उनसे हम विदाई लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और आपके धैर्य के लिए हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आपने हमारे कंटेस्टेंट्स को सही उत्तर दे करके जितवा भी दिया। अनेक अनेक धन्यवाद आपका पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देवियों सज्जनों, हर समापन एक शुरुआत को दस्तक देता है, हर शुरुआत एक अवसर को जन्म देता है, और हर अवसर मन में एक विश्वास पैदा करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल का सूरज हमारे बचे खिलाड़ियों को विश्वास के साथ शुरुआत करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। ये कल मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।